अज्ञात लड़का भाग 9/अननोन गाय पार्ट 9। चैतन्य ने थोड़ा झुककर टेबल पे दोनों हाथ रखकर तारस को देखकर पूछा, तुम वहां क्या खोजने गए थे? तारस ने कहा, मुझे एक बक्सा चाहिए जिसे मैंने चुराया है। मैं वहां उसी बक्से को खोजने गए था। चैतन्य ने पूछा, लेकिन वो बक्सा क्यों? तारस ने कहा, क्योंकि वही डिब्बा मुझे बताएगा वो यंत्र किसने बनाया। चैतन्य ने पूछा, आप निर्माता का नाम क्यों जानना चाहते हैं? तारस ने कहा, क्योंकि यंत्र नष्ट हो गया है और वो यंत्र आत्माओं को आत्मा की दुनिया से लाते हैं, तो यह यंत्र आत्माओं को आत्मा की दुनिया में वापस भी भेज सकता है। इस दौरान ट्रॉय के नए अड्डे पर ट्रॉय ने कहा, इस दुनिया में शासन करने के लिए हमें और अधिक बुरी शक्ति की आवश्यकता है। आत्माओं की दुनिया का दरवाजा एक बार और खुलना चाहिए। कुनकू ने कहा, यंत्र नष्ट हो गया है। तभी एक शख्स वहां आता है। चंपक वैज्ञानिक ने ट्रॉय से कहा, ट्रॉय महोदय, हम वो यंत्र फिर से बना सकते हैं। ट्रॉय ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या आप जानते हैं उस यंत्र को कैसे बना सकते हैं? चंपक ने कहा, नहीं सर। ट्रॉय ने पूछा, फिर हम उस यंत्र को फिर से कैसे बना सकते हैं? चंपक ने कहा, सर, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने इस यंत्र को बनाया है। ट्रॉय ने अपनी जगह पे खड़े होकर पूछा, किसी के पास कोई विचार है? कुंकू ने कहा, नहीं सर। चंपक ने कहा, लेकिन सर, उस यंत्र के कुछ हिस्से पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। हमारे पास उस यंत्र के कुछ हिस्से हैं। हम यंत्र के हिस्सों को इकट्ठा करके यंत्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ट्रॉय ने अपनी कुर्सी पर बैठकर चंपक की तरफ देखकर पूछा, क्या यह संभव है? चंपक ने कहा, हाँ सर। यंत्र शुरू करने से पहले हमने यंत्र का अध्ययन किया था, क्योंकि हमें लगा हमें फिर से इस यंत्र की जरूरत पड़ सकती है। चार्ल्स ने मुस्कुराकर चंपक से कहा, बहुत अच्छे, काम शुरू करो। चंपक ने कहा, पुर्जों को इकट्ठा करने में काफी समय लग सकता है। हमें जल्दी काम करना होगा और हम नहीं जानते इस यंत्र के ये हिस्से कहाँ मिल सकते हैं। ट्रॉय ने कहा, चंपक, आप में से कुछ लोग कब्रिस्तान जाइए और देखें कितने हिस्से बचे हैं और उन हिस्सों को इकट्ठा करें। पुलिस थाने में तारस ने चैतन्य से कहा, सर, कृपया मुझ पर एक एहसान करें। कृपया इस दुनिया को मेरी तरफ से बचाएं। चैतन्य ने तारस की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए केवल एक ही एहसान कर सकता हूं। मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। जाओ और दुनिया को बचाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं। तारस ने कुर्सी से उठकर कहा, आपका शुक्रिया सर। चैतन्य ने पूछा, तो बताओ क्या योजना है? तारस ने सोचते हुए कहा, सबसे पहले आप अपने अधिकारियों को भेजो और उन्हें आदेश दीजिए उस यंत्र के सभी हिस्सों को इकट्ठा करें, चाहे वो नष्ट हुए हो या न हुए हो। चैतन्य ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तारस ने कहा, ट्रॉय अधिक शक्ति चाहता है, इसलिए वह फिर से आत्मा की दुनिया का दरवाजा खोलने का प्रयास करेगा। चैतन्य ने पूछा, क्या आप फिर से आत्मा की दुनिया का दरवाजा खोलना चाहते हैं? तारस ने कहा, हाँ, मैं खोलना चाहता हूं।
मैं आत्माओं को आत्माओं की दुनिया में वापस भेजना चाहता हूं। चैतन्य ने कहा, चलो चलते हैं और बक्सा खोजना शुरू करते हैं। मैं पुलिस अधिकारी का भागीदार बन गया और हमने दुनिया को सुरक्षित करने के लिए एक साथ अपनी यात्रा शुरू करी। मैं और पुलिस अधिकारी इमारत में पहुंचे। तब हमने कुछ चौंकाने वाला देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी। ट्रॉय सब कुछ नष्ट कर देगा। उसने सारे सुराग मिटा दिए। चैतन्य ने कहा, ट्रॉय नहीं चाहता था कोई उसे ढूंढे। लेकिन हम उसे क्यों खोजना चाहेंगे? तारस ने कहा, हम उसे ढूंढना चाहते हैं जिसने ये यंत्र बनाया है। मेरे दोस्तों के नए बॉस ने वो यंत्र नहीं बनाया। गड़ा, चैतन्य का जूनियर, भागते हुए आया और उसने चैतन्य से कहा, सर आपको यह देखना होगा। मुझे लगता है ये वही बक्सा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तारस ने गड़ा की ओर देखकर कहा, मुझे देखने दो। हाँ, ये वही बक्सा है, लेकिन उसने इस बक्से को जला दिया है। चैतन्य ने तारस से पूछा, तुम कैसे जानते हो ये वही बक्सा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? तारस ने कहा, पहला मैंने उस तकनीक को चुराया था। दूसरा, ये बक्सा निर्माता का नाम दिखा रहा है। इस दौरान ट्रॉय के पुराने अड्डे के बाहर कुंकू पुलिस को उस इमारत में देख लेता है। जो इमारत कुंकू का और ट्रॉय के गिरोह का पुराना अड्डा था। कुंकू ने अपने सर पर हाथ पटक कर कहा, अरे नहीं, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैं अभी बॉस को फोन करता हूँ। सर, यहाँ हमारे पुराने अड्डे पर पुलिस आई हुई है। ट्रॉय ने फोन पर पूछा, क्या तुमने सभी हिस्सों को इकट्ठा कर लिया है? कुंकू ने कहा, नहीं सर। ट्रॉय ने कहा, वहां से निकलो और जल्दी वापस जाओ और यंत्र के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों इकट्ठा करो। जब मैं और चैतन्य यंत्र के निर्माता का नाम ढूंढ रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने और उस गिरोह दोनों ने यंत्र के बराबर हिस्से इकट्ठा कर लिए थे। हमारा अगला कदम निर्माता को ढूंढना था। मुझे लगा हम दोनों के पास दो विकल्प हैं। ट्रॉय के आदमियों पर हमला करें और यंत्र के सभी हिस्सों को इकट्ठा करें। दूसरा, निर्माता को ढूंढना। लेकिन उनके पास तीसरा विकल्प था और उन्होंने अपने तीसरे विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमने पहले से ही निर्माता को खोजना शुरू कर दिया था और हमारी समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई थी। तारस ने चैतन्य से कहा, मैं एक बात समझ नहीं पाया, दुष्ट आत्माओं ने हर मंदिर और चर्च को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब ट्रॉय को और अधिक शक्ति की आवश्यकता क्यों थी? एक सेकंड। इस दुनिया के शासन के लिए बुराई शक्तिशाली होनी चाहिए और बुरी आत्माओं के पास प्राचीन मंदिरों, चर्च को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। जल्द ही बुरी आत्माएं मानव शरीर को अपने आप छोड़ देंगी। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने हृदय में रखता है, दुष्ट आत्माएं उनके शरीर पर अधिक समय तक कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि दुष्टात्माएं भली भांति जानती हैं भगवान अपने भक्तों की हमेशा किसी भी कीमत पर रक्षा करते हैं। चैतन्य ने तारस से पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तारस ने कहा, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। चैतन्य ने पूछा, कैसा अनुभव?